दोस्तों वैसे तो एक से बढ़कर एक जानवर और खतरनाक परिंदा इस दुनिया में पाया जाता है, मगर ईगल इन सब खतरनाक परिंदों का बाप माना जाता है। बहुत सारे लोग ईगल की बहादुरी को देखते हुए शिकार को पकड़ने और खाने के लिए ईगल को पालतू बनाकर रखते हैं ताकि ये उनको शिकार पकड़ कर दे। जंगल में हुई कुछ अनोखी लड़ाइयों की दास्तान भी हम इसी वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस गजेल को इन जंगली कुत्तों ने पानी के अंदर घेर लिया है। ये इन कुत्तों से हार नहीं मानती। पानी के अंदर ये जंगली कुत्ते पूरा जोर लगाते हैं इसको खुराक बनाने का, मगर लगता है ये इनसे इतनी आसानी से खुराक नहीं बनेगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि कुत्तों के होते हुए लगड़बग्गे भी इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर आ पहुंचते हैं। पहले इस गजेल को कुत्तों से बचना था, अब इन लगड़बग्गों से भी बचना होगा। एक तरफ खतरनाक कुत्ते और दूसरी तरफ खतरनाक लगड़बग्गे। काफी टाइम मुकाबला जारी रहता है, मगर ये गजेल भी तो आखिर जानवर है। ये आखिर में थक जाती है। ये लगड़बग्गे इस पर हमला कर देते हैं, मगर इस गोश्त में जंगली कुत्तों को ये लगड़बग्गे एक बोटी तक नहीं देते। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं आसमानों में उड़ते शाहीन के कारनामे, जिसको जब भूख लगती है तो कोई छोटा मोटा जानवर ना मिले तो ये शिकारी जानवरों पर भी हमला कर देता है। लोमड़ी खुद शरारती जानवरों और शिकारी जानवरों में समझदार मानी जाती है। अब इस बाज की नीयत खराब होती है और इस लोमड़ी पर हमला शुरू कर देता है। लोमड़ी काफी चालाक निकलती है। वो जानती है कि भागकर मैं इस बाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। वो रुकती है और फेस टू फेस मुकाबला करती है। इस लोमड़ी की अक्लमंदी इसको बचा जाती है। वैसे इतना खतरनाक भेड़िया इस ईगल से डर कर भागना शुरू कर देता है। अब इस भेड़िए को कौन समझाए कि बेटा इस ईगल से ज्यादा तेज तुम नहीं भाग पाओगे। अब होता है इस खतरनाक ईगल का हमला। भेड़िए को ये बाज गिरा लेता है और इसको अपने पंजों से जकड़ लेता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक बड़े ईगल के पंजों की ताकत एक पहलवान आदमी के हाथ के पंजे से ज्यादा मजबूत होती है, मगर इंसान के पंजों की ताकत वक्त के साथ साथ कमजोर होती है, लेकिन ईगल के पंजों की ताकत वक्त के साथ साथ मजबूत होती है। अब इस भेड़िए के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब इस भेड़िए को ना चाहते हुए भी अपनी जान देना ही पड़ती है। दोस्तों कंगारू जो इस ईगल के इलाके में घुस आया है, अब ये ईगल उस पर हमले शुरू कर देता है। लगता है ईगल को आज भूख नहीं है, वरना इस कंगारू का भी ये ईगल बंदोबस्त जरूर करता। कंगारू के अलावा रीछ भी कभी कभी ईगल के जहाँ घोंसले हों या जहाँ पर इसने बच्चे दिए हों वहाँ गलती से आ जाए तो फिर इसका भी सर महफूज नहीं रहता। और इस रीछ को इस ईगल का बहुत अच्छे से पता है। ये जल्दी से भागकर उस इलाके से निकल जाता है। दोस्तों बाज के लिए एक खरगोश को पकड़कर मारना कोई नई बात नहीं है, मगर खरगोश का इस बाज से बड़ी फुर्ती से बच जाना ये खास बात होती है। इस बाज ने हजारों खरगोश को मारकर खाया होगा, मगर ये वीडियो सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी। इस वीडियो में ये खरगोश किराटे मास्टर की तरह बच जाता है। ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई थी। हालांकि जब इस खरगोश को लोमड़ी पकड़कर ले जा रही थी तभी बाज उस लोमड़ी पर टूट पड़ता है और खरगोश के गोश्त के साथ साथ उस लोमड़ी को भी उठा लेता है। अब लोमड़ी समझदार थी, वो उस खरगोश के गोश्त को छोड़ देती है और अपनी जान बचा लेती है। दोस्तों मिरकेट्स ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। इनकी वारदात का तरीका ये होता है कि ये सांपों और बिच्छुओं से तगड़ा मुकाबला करते हैं। जंगल में इनको ना सांप से डर होता है और ना ही किसी शिकारी जानवर से। ये बस डरते हैं तो सिर्फ ईगल से। सारा का सारा ग्रुप शिकार पकड़ने और खाने में लगा होता है, मगर इनकी सिक्योरिटी पर मामूर एक सिपाही ड्यूटी देता है। उस सिपाही का काम यही होता है कि दूर से ईगल पर नजर रखना और आवाज देना। फिर शिकार जाए भाड़ में इनको भागकर अपनी बिल में घुसना होता है। अगर छोटी मोटी सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही से गलती हो जाए तो उसकी कीमत इस ग्रुप को चुकाना पड़ती है, और इस सिक्योरिटी पर सिपाही को भी ये ग्रुप बहुत अच्छे से धोता है। अक्सर सब मिरकेट्स अपनी बिल में चले जाते हैं। जो दूर दरख्त पर या किसी ऊंची जगह पर सिपाही तैनात होता है उसको भागकर बिल तक आने में काफी टाइम लगता है। तब तक ईगल पहुंच जाता है और उस पहरेदार की जान अक्सर चली जाती है।
इन मीरकेट्स को खाने में बिच्छू मिल जाए तो ये बहुत खुश होते हैं। अगर इनको कोई खतरनाक सांप नजर आ जाए तो फिर तो इनकी ईद होती है। हालांकि ये सांप से साइज में काफी छोटे होते हैं, मगर ये सांप को मारने में बहुत स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों, ये ईगल गली मोहल्लों के कुत्तों पर भी हमला करके उनको कई बार खुराक बना चुका है। इस पर हम अलग से एक मुकम्मल वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, आपने सांपों को कभी आसमान की सैर करते देखा है? नहीं तो अब देखिए, ये ईगल इन सांपों को कभी कभी जिंदा ही पकड़कर आसमानों में ले जाता है और अपने बच्चों के सामने मारकर उनको ये सांप का गोश्त खिलाता है। वैसे भी सांप को अगर पता चल जाए कि ईगल उसके आसपास है तो ये बेचारा सांप भागकर जान तो बचाता ही है, मगर ये ईगल से बचकर बेचारा भाग तो नहीं पाता, क्योंकि ईगल जहां हम इंसानों को माफ नहीं करता, यानी हमारे और हमारे बच्चों पर भी ये कई बार हमला कर चुका है। तो इन जैसे जानवरों पर तो कोई रहम की तवक्को भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक ईगल समंदर की तेज लहरों के अंदर से मछली पकड़ने का माहिर होता है। अगर इस ईगल को पानी के अंदर जाना पड़े तो फिर ये 10 फुट पानी के अंदर डुबकी लगाकर भी मछली को दबोच लेता है। दुनिया में बड़े बड़े परिंदों के खतरनाक कारनामे अपनी जगह, मगर इस ईगल के कारनामे अगर बताने लग जाएं तो सब कारनामों पर 12 घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाएगी। दोस्तों, वैसे भी आसमानों पर बादशाहत कायम रखने के लिए इस ईगल को हर रोज कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, एक वाटर बुक अपने ही बच्चे को मरने के लिए मगरमच्छ के मुंह में टक्करें मार मार कर पहुंचा रही है। अब ये माँ है ये जिल्लात, इसका फैसला तो आप खुद करेंगे। नर और मादा वाटर बुक इतने जालिम होते हैं कि अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना ये तो तकरीबन कोई जानवर नहीं करता, ये कोई अनोखा जानवर ही है। दोस्तों, अब वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये वाटर बुक शेरों से डर कर पानी में भाग आता है। इसे लगता है कि शेर चले गए, मगर जब ये पानी से भागकर किनारे पर जाने की कोशिश करता है तभी होता है शेर का हमला। पानी के अंदर एक तगड़ा मुकाबला होता है, मगर ये जानवर शेर के आगे सरेंडर नहीं करता। बिलाखिर पानी के अंदर इन दोनों को डुबकियां आती हैं। शेर की पकड़ ढीली हो जाती है और वो पानी के बाहर निकलकर दोबारा इसका इंतजार करता है कि बच्चू अब जरा तू बाहर निकल, तुम्हारी तो मैं क्लास लेता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।